हे गाइस, वेलकम वंस अगेन टू एग्जाम्स कार्ड। गाइस, मैं अभिषेक एक बार फिर हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक और अमेजिंग शानदार शॉर्ट ट्रिक के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा चारों बौद्ध संगीतियों के बारे में। आपको पता होगा कि चार बौद्ध काउंसिल हुई थी, बौद्ध संगीतियाँ हुई थी महात्मा बुद्ध के मरणोपरांत। ठीक है, तो उसमें जो चारों बौद्ध संगीतियाँ हुई थी उससे मेनली चार प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होता है कि आपको क्रम पता होना चाहिए, किस क्रम में कब कब कौन सी संगीति हुई थी। ठीक। दूसरा पूछता है कि प्लेस, कि कहाँ पे हुई थी वो चारों संगीतियाँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है। तीसरा पूछता है कि किसके शासनकाल में हुई थी। और चौथा पूछता है कि उनकी अध्यक्षता किसने की थी, उस समय अध्यक्ष कौन थे उन संगीतियों के। ये चार मेनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और चारों ही काफ़ी कंफ्यूजिंग रहते हैं, हमें याद नहीं रहता। लेकिन आज मैं आपका वो कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर करने वाला हूँ। आपकी इतनी अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक देने वाला हूँ आपको कि वो आप हमेशा उसको याद रख पाएंगे। ठीक, तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। जानते हैं शॉर्ट ट्रिक टू लर्न बुद्धिस्ट काउंसिल्स, प्लेसेस, प्रेसिडेंट्स, रीन। ठीक है, किस किसके शासनकाल में हुई थी, कौन प्रेसिडेंट थे, कौन अध्यक्ष थे, कहाँ पे हुई थी और कब हुई थी, ये चारों चीज़ें हम जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ आज जो कि आपको पता होगा रिपब्लिक डे है। तो रिपब्लिक डे पे प्रैक्टिस मॉक आपके लिए लेके आया है बहुत ही अमेजिंग शानदार ऑफर्स, जिसमें आपको मात्र 199 में एसएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मात्र 199 में इनके मॉक्स आप परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ 699 वाला अगर आप ये प्रो प्लान का लेते हैं प्रैक्टिस मॉक का, तो आप सारे ही टेस्ट अवेल कर पाएंगे, चाहे वो एसएससी के हों, बैंकिंग के हों या रेलवे के हों। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सारी ही एग्जाम्स के आप मॉक टेस्ट अवेल कर पाएंगे मात्र 699 में। ठीक है, 2 रुपये से भी कम होता है ये ऑफर आपको पर डे के हिसाब से अगर आप काउंट करेंगे, है ना। और प्रैक्टिस मॉक का आपको पता होगा ये सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं अपनी क्वालिटी के लिए। प्रैक्टिस मॉक एक ऐसा आपको मॉक तैयार करके देता है जो आपको टोटल एग्जाम वाली फील देगा। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि आप रियल एग्जाम दे रहे हैं। जो क्वेश्चंस का लेवल होता है बिल्कुल वैसा ही हूबहू ऐसा होता है जैसा कि एग्जाम में होता है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज़ है। इसमें आपको फ्री मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, अगर आप फ्री वाले देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप फ्री वाला तो ज़रूर चेकआउट करें, उसको ज़रूर अवेल करें। ठीक है, अगर आपको पसंद आता है तो इनकी टेस्ट सीरीज़ भी आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, जानते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है उसको। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक देखिए। शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक ये है, राजा महाराजा आज, वैश्य सबका काल है, पटाओ मत अशोक को, कुंवर जी कंगाल है। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है, बड़ी मज़ेदार सी है। ठीक है, आसानी से आपको याद भी रह जाएगी। राजा महाराजा आज, वैश्य सबका काल है, पटाओ मत अशोक को, कुंवर जी कंगाल है। ठीक है, ये ट्रिक बनी कैसे है ये देखते हैं इस टेबल के माध्यम से। देखिए, राजा से बना है राजगृह। ठीक है, राजगृह में हुई थी पहली संगीति, सॉरी, राजगृह में हुई थी पहली संगीति। दूसरा है महाराजा, महाराजा मतलब महाराजा यानी कि महाकश्यप, वहाँ पहली संगीति के कौन थे? अध्यक्ष थे महाकश्यप। आज से क्या है? आज अजात शत्रु। ठीक है, अजात शत्रु उस समय राजा थे। ठीक, दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी 383 ईस्वी पूर्व में, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, और वैशाली, वैश्य मतलब वैशाली, वैशाली में हुई थी। स्थान क्या है? वैशाली में हुई थी दूसरी बौद्ध संगीति। सबका मतलब साब कमीर, साब कमीर कौन थे? वहाँ के अध्यक्ष थे उस समय। और किसके काल में हुई थी? शासनकाल में अशोक, काला अशोक के। ठीक है, तो काल से बना काला अशोक। ठीक, थर्ड हुई थी 255 ईसा पूर्व में। पटाव से बना पाटलिपुत्र, मत से बना मोगली पुतस्सिम। ठीक है, अशोक से बना अशोक। ठीक है, को ऐसा ही है। उसके बाद है कुंवर, कुंवर का मतलब है कुंडलवन, कुंडलवन में हुई थी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, जो कि फर्स्ट ईस्वी में हुई थी, फर्स्ट एडी में। ठीक, जी से बना है वसुमित्र जी, वसुमित्र जी ने अध्यक्षता की थी चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल की। और कंगाल से बना कनिष्क। ठीक है, कंगाल, कंगाल से बना है कनिष्क, कनिष्क उस समय राजा थे। ये चारों बहुत संगीतियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछी जाती हैं, आपको इनको बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, ऑर्डर आपको याद रखना है, प्लेस याद रखना है, अध्यक्ष और शासनकाल, चारों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ट्रिक आपको मैंने बता दी है और ट्रिक आपको हमेशा याद भी रहेगी। ट्रिक क्या है? राजा महाराजा आज, वैश्य सबका काल है, पटाओ मत अशोक को, कुंवर जी कंगाल है। तो सब चीज़ों के मैंने ब्रीफ आपको दे दिया है कि राजा क्या है, महाराजा क्या है, आज क्या है, वैश्य क्या है, सबके बारे में मैंने आपको बता दिया। एक बार आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। चलिए इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल और जान लेते हैं, इन चारों काउंसिल्स के बारे में। ठीक, थोड़ी थोड़ी डिटेल हम पढ़ लेते हैं, डिटेल भी जरूरी होती है। प्रथम बुद्ध संगीति, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बुद्ध संगीति राजगृह में आयोजित की गई थी, मैंने आपको बताया। इसके आयोजन राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में किया गया था। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु, जो कि हर्यंक वंश से था। ठीक है, इस संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। ठीक, दूसरी बुद्ध संगीति, द्वितीय बुद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में किया गया था। महात्मा बुद्ध के निर्वाण के 100 वर्ष बाद बौद्ध भिक्षुओं में अनेक प्रकार के मतभेद उत्पन्न हो गए थे। इस सभा को बुलाने का मुख्य उद्देश्य बुद्ध भिक्षुओं में आए विभिन्न मतभेदों को दूर करना था। यह काला अशोक, जो कि शिशुनाग वंश से थे, ठीक है, इनके शासनकाल में आयोजित किया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये जो राजा हैं ये किस किस वंश से थे, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे काला अशोक किस वंश से रिलेटेड थे? शिशुनाग से। ठीक है, ऐसे ही आपको याद रखना, अजातशत्रु हर्यंक वंश से थे।
ठीक है। इस संगीति के बाद बौद्ध भिक्षु संघ दो संप्रदाय में बढ़ गए। ये दो संप्रदाय थेरवादी और महासांगिक, ठीक है, इन दो संप्रदाय में बढ़ गए बौद्ध भिक्षु, थेरवादी और महासांगिक, ठीक है। और इस संगीति की अध्यक्षता द्वितीय वाली की किसने की थी? साव कामिनी ने की थी, ठीक है, सर्व कामिनी इनको कहते हैं। नेक्स्ट थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में जानते हैं। तृतीय बुद्ध काउंसिल यानी कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन मौर्य वंश के शासक अशोक, तो अशोक कौन से वंश के थे? मौर्य वंश के शासक थे अशोक, इनके शासनकाल में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। इस समिति की अध्यक्षता मोगली पुतस्सिम ने की। इसमें बुद्ध धर्म के सिद्धांतों का दार्शनिक व्याख्या की गई थी, ठीक है। चौथी, ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी, यह बुद्ध धर्म की यह सभा कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित की थी। तो कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित की गई थी कनिष्क के शासनकाल में, ठीक है। कनिष्क कुषाण वंश के शासक थे, ठीक है। इस सभा की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। अश्वघोष इस सभा के उपाध्यक्ष थे। इस सभा के बाद बौद्ध धर्म स्वतंत्र संप्रदायों में विभाजित हो गया। वे संप्रदाय हीनयान और महायान, तो चौथी जो संगीति थी उसके बाद हीनयान और महायान में बटे थे ये लोग, ठीक है। बुद्ध भिक्षुओं का जो थेरवादी संघ था, आपको मैंने बताया था थेरवादी और महासांगिक, ये दो में बटे थे सेकंड काउंसिल में, ठीक है। तो थेरवादी ने अपनाया हीनयान और महासांगिक ने अपनाया महायानीवाद, ठीक है। आप याद रखेंगे थेरयान, हीनयान और महासांगिक महायानी कहलाए, ठीक। तो ये थी हमारी आज की शॉर्ट ट्रिक की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। एक बार ये और मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको केवल ये याद रखना है कि किस किस राजा के शासनकाल में हुई थी, तो आपको एक और मैं ट्रिक बताता हूँ, ए के, ये आप याद रखेंगे। अरे ये क्या हो गया, हाँ, ए के, ठीक। ए के से मतलब पहला है अजातशत्रु, के से कालाशोक, ए से अशोक और के से कनिष्क, ए के, ठीक। अगर आपको सिर्फ राजा याद रखना, पूरी याद रखना, तो मैंने आपको ट्रिक आपको उसकी बता दी है, ठीक है। तो लिंक जरूर चेकआउट करें प्रैक्टिस मॉक की, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और एक बार जो फ्री टेस्ट है उसको तो ज़रूर अवेल करें, और अगर आपको फ्री टेस्ट पसंद आता है तो इसका मॉक टेस्ट भी जरूर परचेस कर लें। काफ़ी किफ़ायती दरों पे, मात्र 2 रुपये से भी कम में आपको ये अवेल हो रहा है। और केवल एस का अगर आप तैयार करते हो 199 में सिर्फ, ठीक है, सबसे सस्ती है। चलिए, बाकी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें कैसी लगी आपको वीडियो, साथ ही साथ शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक, एग्जाम्स कार्ड को। बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।